स्वीकार करती हैं कि कौशल्या के कोई पुत्र नहीं है, लेकिन जब वो ये सुनेंगी कि कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म तो दिया है तो बड़ी प्रसन्नता होगी सबके मन में। सभी दौड़ करके आएंगी पुत्र का अवलोकन करने के लिए, और जब वो पुत्र को देखेंगी तो पुत्र तो 4 भुजा वाला है, तो सभी उपहास करेंगे। लेकिन माता, मैंने आज तक किसी का उपहास नहीं कराया है। संसार में व्यक्ति जिसका उपहास करता है, जिसकी बिगड़ती है, उसको मैंने बनाया है। तो भला पुत्र कौन ऐसा होगा जो ये सोचता होगा कि संसार में उसके माध्यम से उसकी माता की हंसी हो जाए? कोई नहीं चाहता है। अरे आपको मैं इस स्वरूप में आपके यहाँ क्यों आया हूँ? यदि मैं पुत्र बनकर के आ जाता तो आप उस दिन को भूल जाती कि मैंने आपको वचन दिया था, मैंने आपको वरदान दिया था। मैं वही आपको जनाने के लिए इस स्वरूप में आया हूँ कि मैं आ रहा हूँ। मैंने आपको वरदान दिया था, याद करो। एक समय की बात, शायद भूल गई है, जिस समय आपने तीर्थ नैमिष में जाकर अखंड तप किया था, उस समय माता आप शत्रुपा जी के स्वरूप में थे और महाराजा श्री दशरथ जी उस समय मनु जी के स्वरूप में थे। आप दोनों के मन में आकांक्षा हुई तो आपने जाकर के अखंड तप किया। तप के प्रभाव से केवल वहां मैं ही नहीं आया, हमसे पहले भी कोई आया है, और एक बार नहीं आया, बहु बार, जिसकी कोई गणना नहीं। आपकी साधना को देख करके विधि हरिहर तप देख पारा, मनु समीप आए बहुवारा। बहुत प्रकार से आपको जगाने का प्रयास किया, लेकिन आप दोनों ने नेत्र नहीं खोले। मैंने विचार किया, मैं आपके समीप में आया, मैंने कहा वरदान मांगो, मांगो मांगो। जिस समय ये वाणी हुई तो महाराज मनु ने नेत्र खोले और कहा, आप यदि हमारी साधना से प्रसन्न हैं तो आप हमारे सामने आए। मैं उनके समीप में गया, कहा यदि आप हमारी साधना से प्रसन्न हैं तो आज जो मैं मांगूंगा क्या हमें वो मिलेगा? मैंने कहा क्यों नहीं भाई, जब मैं तुम्हारी साधना भक्ति से और तुम्हारे प्रेम को देख करके यहाँ आया हूँ तो आज आप जो भी मांगना चाहो वो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। तो महाराजा मनु ने कहा, मांगा तो उससे जाता है जिसे कुछ मालूम ना हो। भाई मांगा तो उससे जाता है जिसे कुछ मालूम ना हो, और जिसे सब कुछ मालूम हो उससे क्या मांगे? मैंने कहा फिर भी आप कुछ मांग लो। तो महाराजा मनु ने कहा कि चाहूं तुम्हें समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु सुन कवन दुराओ, आपसे कुछ छुपा नहीं है, मैं पुत्र चाहता हूँ, क्या मुझे मिलेगा? मैंने वरदान दे दिया। आपके समीप जब मैं पहुंचा, मैंने कहा महारानी जी वरदान मांगो, तो आपने एक वरदान नहीं, प्रथम में तो आपको देख करके, आपके भावों को जान करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। एक स्त्री का ये कर्तव्य होता है कि अपने पति के वचनों से कभी पृथक ना हो। आपने कहा जो बर नाथ चतुर्न मांगा सोई कृपाल में अति प्रिय लगा, वो तो हमें बहुत अच्छा लगा, प्रिय लगा, क्योंकि उसके उपरांत आपने अपनी रुचि के अनुसार हमसे कुछ मांगा, मैंने वो भी दिया। फिर विचार किया अब मैं अपने समान पुत्र कहां से लाऊं? मैंने विचार कर लिया था और आपसे कहा था कि जब समय आएगा न तब तने हो मैं आई, मैं स्वयं आकर के पुत्र बनूंगा। और आज जब मैं स्वरूप में आया तो आप घबरा गई, अच्छा नहीं लगने लगा आपको कुछ भी। कहा माताएं हमारी बहनें हंसी करेंगी। अरे माता आप धैर्य को धारण करो, मैं हंसी कराने नहीं आया हूँ, मैं पुत्र बनने के लिए आया हूँ और पुत्र आपका बनूंगा। कारण ये है, शायद आप भूल गई हैं भूली बिसरी कहानी, याद करिए। भूली बिसरी एक कहानी, क्या यूं कहते हैं, भूली बिसरी, प्रेम के वशीभूत होकर के आया था। प्रेमो कहां याद करो मां वो बात पुरानी, भूली
कोई व्यक्ति आम का पौधा लगाता है और फल तो भाई समय आने पर ही तो आएगा उसमें, और वो पौधा अंकुरित हो जाए और विचार करने लगे कि फल कब आएंगे, न जाने कब आएंगे, तो फल तो तभी आएगा जब समय आएगा। मैंने वरदान दिया, इनके मन में लगन लग गई, कब समय आएगा। लाल बनूंगा मैं माये, मैंने कहा याद आपके मन में यह अभिलाषा है, कब वो समय आए जब मैं छोटा सा ललना अपनी गोदी में खिलाऊं। आपको जिस शुभ समय की प्रतीक्षा थी, हमें भी थी। शायद हमसे कोई यह प्रश्न करे कि विष्णु, तुमने कभी माता के आंचल का दुग्धपान किया है?